Hello learners, welcome to An Academy and I welcome you all to our own YouTube channel An Academy Gate CCH. So I hope everyone is doing great. So कैसे हैं भाई सब लोग? So today's video is all about some good interview questions. कुछ ही questions करेंगे लेकिन बहुत अच्छे से उनके concepts वगैरह समझेंगे हम लोग. So some interview questions which are asked in regarding building materials हम लोग उसको discuss करने वाले हैं. उससे पहले जल्दी से मैं आप लोगों को अपना एक brief introduction दे देता हूँ. So everyone knows me till now. My name is Chetan Saxena. My best gate ranks are 55 and 301. I have secured a top rank in gate. I am an expert in gate ESE and all the technical exams related to civil engineering. And I have pursued a master's from IIT Roorkee in structural engineering and I have secured more than 19.2 percentile in gate 4 times consecutively with a best gate score of 902. So my teaching experience is more than 3 years in gate ESE and I have also taught for IIT JEE subjects. These are the subjects in which I am comfortable, or you can say I teach generally. And you all know my code is CS10. My code is CS10, which you all can use in order to take plus subscription or iconic subscription. Also, apart from the subscription, you can also watch many of the free live classes which are daily occurring on Unacademy platform. So सभी लोग Unacademy की ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे फ्री लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं, बहुत सारे लाइव टेस्ट दे सकते हैं, फ्री टेस्ट होते हैं. लाइक देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ टेस्ट जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे डेली चलते हैं, उसको भी आप लोग अटेंड कर सकते हैं और दे सकते हैं. ठीक है. तो और अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो सब्सक्रिप्शन भी है अनअकैडमी के ऐप पे, तो वो सब्सक्रिप्शन लेके तुम लोग आराम से अपना पढ़ाई कर सकते हो. So in plus we have live classes, crash courses are there, weekly tests are there, doubt solving sessions are there every fourth day, English Hindi batches are there, rank 1 batches are there, and in Iconic all the facilities which are there in plus that are obviously there, but additionally you will get a personal coach from where you get one-on-one guidance. Okay, like जनरली होता क्या है कि हम लोग को बच्चों को यार एक पर्सनल मेंटोरशिप नहीं मिल पाती है, पर्सनल कोच नहीं मिल पाता है, उसको सिर्फ गाइड करे, तो वो यहाँ पे एक बेस्ट फीचर बनाता है अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का, जो तुम्हारी स्टडी को प्लान करेगा कि तुम्हें बताना है किस तरह से, मतलब जो तुम्हें बताएगा कैसे तुम्हारी पढ़ाई होनी चाहिए, करनी चाहिए, तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसे ट्रैक करोगे, तो वो सारी चीज़ तुमको आइकॉनिक के अंदर मिलेगी और साथ ही साथ तुमको स्टडी मटेरियल मिलेगा. ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स विच विल गेट. और फीस वगैरह तुम लोग अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करके देख सकते हो. ठीक है. दीज आर द फीस ऑफ 1 year, 1.5 years एंड 2 years रिस्पेक्टिवली which you all can see there. और आइकॉनिक की अगर हम लोग बात करें तो 1 साल की और 2 साल की फीस यहाँ पे है. और you can always use my code CS10 which you all know. CS10 is my code which you all can use because this code will get your fees reduced by up to 10%. Okay, so यूज कर सकते हो तुम लोग इस कोड को. ओके. एंड बिना कोड के मत लेना, ऑब्वियसली तुम्हारी फीस ज्यादा होगी, तो जरूर कोड यूज कर लेना सब लोग. और उसके बाद हमारा प्रोफाइल है मेरा अनअकैडमी के ऐप पे, तुम लोग जुड़ सकते हो वहाँ पे. गेट ईएससी कैटेगरी में सर्च कर सकते हो चेतन सक्सेना @चेतन सक्सेना, वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हो मुझे बढ़िया तरीके से एकदम. ठीक है. चलिए ओके सर, ये सब बातें हम लोग समझ गए हैं. अब हम लोग शुरू करते हैं फटाफट. आज हम लोग शुरू करते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स के कुछ अच्छे क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही एक्साइटिंग क्वेश्चंस लेके आए हैं सर तुम लोग के लिए. सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल प्लीज कमेंट. तो जो भी बच्चे वीडियो बाद में देख रहे हैं वो जरूर कमेंट में लिखें, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताएं. ठीक है. सो आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस. सो हियर योर इंटरव्यू स्टार्ट्स. और कमेंट करो फटाफट. व्हाट डू यू मीन बाय कॉफर डैम्स एज यू कैन सी. ओके, यहाँ पे एक इमेज भी देखो सर ने यहाँ पे लगा दी है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉफर डैम्स, काइंडली टेल मी. So I'm giving you 10 second times. Kindly comment down below. Comment down below in the comment section. If you know it, have you heard? Have you heard it before? Tell me. So now let me explain it to you. So what's cofferdam? As you all can see here, like ये हम लोग देख सकते हैं कि रिवर के बीचों बीच है ना, like we are in the mid of a river और या कोई वाटर बॉडी. तो what's the answer to cofferdam? Like dams are mainly some structure which is meant to store, or you can say restrict water from flowing, है ना. It generally stores water. So what happens whenever हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना होता है रिवर बेड पे, या मान लो रनिंग वाटर हमारा है रिवर पे या लेक पे, तो हम लोग को एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना पड़ता है, एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना पड़ता है कुछ इस तरीके से, ताकि हम लोग का पानी उसके अंदर ना आए और वहां हम लोग कंस्ट्रक्शन कर सकें ड्राई एरिया में, है ना. सो टेम्परेरी स्ट्रक्चर इज कंस्ट्रक्टेड इन रिवर और लेक for excluding water from a given site to enable the building operation to be performed on a dry surface, है ना. और एक बार हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे जब बन जाएगा तो हम लोग फिर ये कॉफर डैम तोड़ देंगे. ओके, इसको हम लोग डिस्ट्रक्ट कर देंगे और फिर हमारा पानी आराम से यहाँ पे आ जाएगा और फिर हमारा स्ट्रक्चर तब तक मजबूत बन ही चुका होगा, है ना. तो ये जनरली किया जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए रिवर्स में, है ना. डैम वगैरह भी जब बनते हैं तो पानी के हम लोग डाइवर्ट कर देते हैं और वहाँ पे पूरी जगह खाली कर लेते हैं और वहाँ पे हम लोग डैम बनाते हैं, इस तरह से होता है ना.
तो डैम के कंस्ट्रक्शन में कॉपर डैम्स की जरूरत है। मतलब इन शॉर्ट रिवर्स में और लेक्स में कहीं भी हमारा वाटर अगर है, कहीं भी अगर वाटर हमारा है, तो हम लोग क्या करते हैं जनरल, कहीं वाटर कम आया तो हम लोग वहाँ पे उसमें पानी को ब्लॉक करते हैं और बीच में उसको ड्राई कर लेते हैं। जैसे मान लो तुमने जब यहाँ पे ब्लॉकिंग की होगी तो बीच में बहुत सारा वाटर होगा, उस वाटर को लोग पंप के थ्रू पंप आउट करके खाली कर देते हैं और फिर यहाँ पे इसको ड्राई करके हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ओके, बट इट्स वेरी रिस्की। कॉफर डैम बहुत ही स्ट्रांगली बिल्ट होने चाहिए, ऐसा ना हो कि पानी इसके अंदर सीप करने लगे ना। देखो यहाँ पे पानी हल्का हल्का सीप कर रहा है, तो इट्स रिस्की, ठीक है, टू वर्क हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, व्हाट्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन? सो एज यू ऑल कैन सी हियर, what is the effect of excess amount of silica present in brick? Tell me everyone. तो अगर हमारी सिलिका ब्रिक में जो प्रेजेंट है वो ज्यादा हो जाए, अब तुमको पता होगा कि ब्रिक के अंदर जो हमारा कंपोजिशन होता है वो जनरली क्या होता है, हमारा लाइम होता है, सिलिका है, एल्यूमिना है, वी हैव आयरन, मैग्नीशिया, सो ऑल आर these all the constituents present in the brick. So what will happen when we have excess amount of silica? Everyone kindly comment down below. Everyone kindly comment down below. तो वैसे तो तुम लोगों को पता होगा सिलिका का काम क्या होता है, हम लोग को ये बताना है कि एक्सेस में होता है तो क्या होगा। So answer will come up in 10 seconds. Kindly tell everyone. So देखिए, जो क्रैकिंग श्रिंकेज और वार्पिंग होती है रॉ ब्रिक की, रॉ ब्रिक को जो हम लोग किल के अंदर, जब भट्टे के अंदर हम लोग उसको ड्राई करते हैं, है ना, उसको पकाते हैं, ठीक है, इट इज कैल्साइंड। सो एट दैट टाइम एक्सेसिव क्रैकिंग श्रिंकेज एंड वार्पिंग इज प्रिवेंटेड बाय सिलिका, दिस इज द नॉर्मल फंक्शन। बट व्हेनेवर इट इज इन एक्सेस, जब वो बहुत ज्यादा एक्सेस में होगी, ठीक है, तो ऑब्वियसली पार्टिकल्स के बीच का कोहेजन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट कोहेजन, इट इज कोहेजनलेस, है ना, उसके जो पार्टिकल है वो कोहेजनलेस है, इट इज नॉट having any surface forces, are you getting it? So it destroys cohesion between particles and brick becomes brittle. तो जब brick को तुम तोड़ोगे आराम से ऐसे टूट जाएगी suddenly. Okay, this happens when amount of silica is in excess. And वैसे भी सिलिका काफी हाई अमाउंट में प्रेजेंट होती है, अराउंड 50 to 60% सिलिका इन अगर ब्रिक की बात करें। सो एवरीवन नोज दिस आई गेस। तो लाइम का जो हमारा, लाइम तो वैसे कम होता है सर, लाइम तो वैसे कम होता है सर। अगर हम, आप अगर यहाँ कंपोजिशन की बात करें ब्रिक की, तो ब्रिक में सर इन जनरल हमने देखा है कि सिलिका इज अबाउट 50 to 60%, सिलिका इज अबाउट 50 to 60%। अगर हम ब्रिक के कंपोजिशन की बात करें, ब्रिक अर्थ जिससे हम ईंट बनाने वाले हैं, देन वी हैव एल्यूमिना अराउंड 20 to 30%। तो एल्यूमिना का सिलिका का मेन फंक्शन देख सकते हो, क्रैकिंग, श्रिंकेज, वार्पिंग से बचाना। एल्यूमिना का मेन फंक्शन होता है प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करना, अगर प्लास्टिसिटी नहीं होगी तो हमारे ब्रिक को शेप देने में मुश्किल होगी, ठीक है। सिलिका, एल्यूमिना, देन वी हैव लाइम, lime is somewhere around 5%, 5 to 10%, but less than 5% is good. Okay, then we have iron oxide, it provides some hardness and fusion property होती है, सारे मेटल अच्छे से फ्यूज कर पाते हैं। आयरन ऑक्साइड इज लाइक, अब देखो जितना भी कंटेंट बाकी है वो सब बहुत कम कम है ना, लाइक आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, और भी इसमें क्या नाम है, कुछ गैसेज होती हैं, एल्कलीज होती हैं, तो ये सारा कंटेंट तुम नीचे का जितना देख रहे हो ये सारा मिला के तुम कह सकते हो 20% के अराउंड है। ऑल दीज आर एडिंग अप टू 20%, एंड मेनली हमारा सिलिका है इसके अंदर ना, mainly sir we have silica and alumina. Okay sir, now it's clear. Now what is quicklime? Okay, firstly tell me what is lime, then you should tell what is quicklime. Comment down below your answers, you should comment down below. So okay sir, quicklime is nothing but, देखो क्विकलाइम क्या है, तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, या जो भी स्टोन्स है जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, या कह सकते हैं हम लोग CaO की अमाउंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। यू ऑल नो कि हमारे जितने भी ब्रिक्स होते हैं, हमारे जितने भी सॉरी मटेरियल्स हैं इन द अर्थ सरफेस, तो उसमें सब में क्या है सर, ऑब्वियसली 4-5 ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका और एल्यूमिना। बट सम स्टोन्स आर देयर जिसके अंदर, सम स्टोन्स आर देयर जिसके अंदर हमारा CaCO3 की प्रेजेंस बहुत ज्यादा होगा, और यू कैन से कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंस बहुत ज्यादा होगी। सच टाइप्स ऑफ स्टोन आर नोन एज, या मटेरियल्स हम लोग बोल सकते हैं कैल्शियस मटेरियल्स, है ना, कैल्शियस मटेरियल्स। सो अमाउंट ऑफ CaO वेरीज फ्रॉम स्टोन टू स्टोन, कैल्शियस मटेरियल होते हैं। तो वो कैल्शियस मटेरियल जिनके अंदर CaO की अमाउंट बहुत ज्यादा है, या कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की अमाउंट बहुत ज्यादा है, और बाकी इंप्योरिटीज अदर थिंग्स बहुत कम है, तो बहुत ही प्योर लाइमस्टोन वो होगा सर, बहुत ही प्योर लाइमस्टोन होगा। दिस इज माय लाइमस्टोन, लाइम मींस CaO, यू ऑल नो लाइम इज CO, है ना। तो जितना ही प्योर होगा, जितना ही इन सब का परसेंटेज ज्यादा होगा, तो उसमें क्या होता है, उसको जब हम लोग हीट करते हैं तो क्विकलाइम ऑब्टेन होता है हमारा इंडस्ट्री में, ठीक है। तो लाइम ऑब्टेन बाय कंपैरेटिवली प्योर लाइमस्टोन। अगर हमारा लाइमस्टोन प्योर नहीं होगा तो फिर हमारा जो लाइम मिलेगा हमको हाइड्रोलिक लाइम मिलेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ फिलिंग हॉलो स्पेसेस ऑफ वॉल्स बिफोर प्लास्टरिंग। जब लोग प्लास्टरिंग करते हैं तो बीच में बहुत सारे होल्स होते हैं वॉल्स में, जो हमको भरने होते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हैकिंग, डबिंग आउट, ब्लिस्टरिंग और पीलिंग। इट इज नोन एज डबिंग आउट, डबिंग आउट, गुड, ठीक है। सब लोग कमेंट करते चलेंगे आंसर्स को।
हैकिंग इज समथिंग डिफरेंट। हैकिंग हम लोग क्या करते हैं, सरफेस को रफ बना के हम लोग उसमें थोड़ा सा इसको हिट करते हैं ताकि वहाँ पे इंडेंटेशन बन जाए, इंडेंटेशन बन जाए, और हैकिंग हम लोग मतलब फिर हम लोग प्लास्टर करें तो बॉन्डिंग हो पाए अच्छे से, है ना। विच टाइप ऑफ फाउंडेशन इज मोस्ट सुटेबल इन ब्लैक कॉटन सॉइल? एवरीवन नोज ब्लैक कॉटन सॉइल हमारी बहुत ही स्वेलिंग इन नेचर है, जब उसमें वाटर जाता है तो बहुत जल्दी जल्दी स्वेल करके वो वॉल्यूम अपने चेंज करती है ना। तो इस तरह के लिए हम लोग अंडर इन पाइल्स यूज करते हैं, शायद तुमको अंडर इन पाइल्स पता भी हो, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पाइल्स में इधर नीचे बल्ब एक प्रोजेक्ट आउट होता है, प्रोट्रूड आउट होता है, जिससे हमारा क्या होता है, जब ये वापस से इस पर टेंशन फोर्स लगेंगे, ये स्वेल करेगी जब ब्लैक कॉटन हमारी, तो बाहर जाने की टेंडेंसी डेवलप होगी, वो रुक जाएगी। ठीक है, ये टेंशन को बेयर कर सकती है। कभी कभी ऐसे डबल अंडर इन पाइल्स होते हैं, देखो जिसमें हम लोग डबल बल्ब दे रहे हैं, और हमारा मान लो ट्रिपल बल्ब भी है, मान लो मल्टीपल बल्ब ही प्रोवाइड कर सकते हैं। ये बल्ब क्या करते हैं, जो हमारी फाउंडेशन स्वेल करती है, तो ये बल्ब इसको अपनी पोजीशन में होल्ड कर करते हैं पूरी फाउंडेशन को। ये स्वेलिंग सॉइल है इसलिए ऐसा हम लोग करते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट, व्हाई प्लेट लोड टेस्ट इज कैरिड आउट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुमसे इंटरव्यू में पूछा सकता है। टेल मी, कमेंट डाउन बिलो, प्लेट लोड टेस्ट हम लोग क्यों कैरी करते हैं एवरीवन? वेरी गुड, टू मेजर अल्टीमेट लोड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की स्ट्रेंथ हमको मेजर करनी है, और अगर हम लोग एक लोड लगाते हैं तो उसके उस लोड के लगने से कितना सेटलमेंट होगा सॉइल में, इसलिए हम लोग प्लेट लोड टेस्ट जनरली कैरी आउट करते हैं। नाउ नेक्स्ट, स्टेट द नॉमिनल एंड एक्चुअल साइज ऑफ मॉडल ब्रिक, दिस इज अ ब्रिक, आप देख सकते हैं, कमेंट करके सब लोग बताएंगे नॉमिनल और एक्चुअल साइज कितनी है। गुड, नॉमिनल साइज मतलब होता है, एक्चुअल साइज इज 1999, दिस साइड दिस लेंथ इज 19, दिस इज हाइट इज 9 एंड विड्थ इज आल्सो 9, so 19 by 9 by 9 centimeters there, and nominal size is what, जब हम लोग इसके ऊपर मोर्टार या मसाला लगा देते हैं, then what is the size, तो इसमें सब में +1 कर दो, 20 10 10, nominal size is nothing but actual size plus the size of mortar, okay। Now the last question, what do you mean by nosing in stairs? Everyone know what stairs are? Kindly tell everyone। So tread का जो projecting part है वो हमारा होता है nosing, you all can see here, this is your tread and these are your risers, tread riser tread riser tread riser like this, okay। So तुम देख सकते हो ट्रेड के जो ये प्रोजेक्टिंग पार्ट्स हैं, सी द पॉइंटर, दीज आर द प्रोजेक्टेड पार्ट्स, दिस इज योर नोजिंग। यू कैन सी कि एक नोज सी निकली हुई है हर एक स्टेयर में, है ना, हर एक स्टेयर में, दिस इज योर नोजिंग इन स्टेयर्स, ओके। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द सेशन, सो टेक केयर एवरीवन एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अब हम लोग जल्दी से मिलेंगे कुछ नई वीडियोस के साथ, और हम लोग देखेंगे उसमें कि और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हम लोग लेके मिलेंगे जल्दी कुछ और वीडियोस में, ठीक है। सो टेक केयर एवरीवन एंड enjoy।